गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं वर्क टाइम का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे कि आपको 17 और 18 में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, तो आपको डर भी लग रहा होगा। हाँ, बहुत भी डरते भी होंगे। कोई बात नहीं, डर लगना चाहिए। जब डर लगता है तभी कहा गया है ना, डर के आगे जीत है। बात समझ आ गया ना? यानी डर के आगे ही जीत है। जब तक डरोगे नहीं, जब तक करोगे नहीं, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप डर के साथ साथ पढ़िए, धैर्य बनाकर पढ़िए, धैर्य के साथ देखिए। और आगामी जो एग्जाम की बात किया जा रहा है, आगामी जो आपके वैकेंसियों की बात किया जा रहा है, आप जानते होंगे सभी लोग कि रेलवे की वैकेंसी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, ALP जिसको कहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी इस समय चल रही है। और मार्च में आपका टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी। तो इन दोनों में भी आपको परफॉर्मेंस करना है, जबरदस्त परफॉर्मेंस करना है। और हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से, यानी रेलवे की जबरदस्त नया सेशन स्टार्ट हो गया है। सुबह में भी और शाम में भी, दोनों एकदम बेहतरीन क्लासेस दिया जा रहा है। आप इससे जुड़िए। तो उसके पहले आज जो है आप सभी लोग, जो मैथ का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं वर्क टाइम का, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। उसके पहले आप इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए आइए देखते हैं कि भाई आपके जो एग्जाम का मैं दूसरा पार्ट लाया हूं, सबसे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कितने कम टाइम में सॉल्व किया जाए और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये डिपेंड करे। आइए चलिए देखिए, इसमें कहा गया है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, कितने भाई, 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो कह रहा कि 4 पुरुष या 6 लड़के, या का मतलब क्या होगा पहले जान लीजिए। कि देखिए यह क्वेश्चन में लिखा है कि 4 पुरुष, क्या भाई, 4 पुरुष या 6 लड़के, कितने लड़के भाई, 6 लड़के कितने दिन में, 20 दिन में। बात सही है, आप इसको देख लीजिए। या जब या लिखा रहे या अथवा की बात किया जाए, या अथवा, तो मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो 4 पुरुष, या तो जो है 4 पुरुष 20 दिन में काम करें, या तो 4 पुरुष 20 दिन में काम करें, या 6 लड़के 20 दिन में काम करें। या का मतलब या तो ये काम करे या तो एक काम करे। बात समझ? या का मतलब ये। अथवा का मतलब भी यही होता है, या तो आप काम करिए या तो मैं काम करूं, दो में से कोई एक ही काम करेगा। एक कंडीशन, इस पर मैं क्वेश्चन लाया हूं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि देखिए, या पहले इसका बेसिक तरीका जो है आप जानिए कि 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, कितने लड़के के भाई, 6 लड़के। 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, तो एक पुरुष, हमेशा एक की बात किया जाए, तो एक पुरुष बराबर कितने के, 6/4 लड़के। क्लियर? इसी को हल कर लेना है। तो 2 3 6, 2 दूना 4, यानी एक पुरुष बराबर कितने के, 3/2 लड़के के। बात समझ में आ गया ना? तो यहां से हमें एक कंडीशन आपको निकाल लेना होता है, या के कंडीशन में इसको निकालिए। अब देखिए, अब जो आपसे पूछा जाए
क्या पूछ रहा भाई? 6 पुरुष और 11 लड़के। कितना? 6 पुरुष और 11 लड़के। तो जो पूछा जाए उसी के कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। 6 और, जब और दिया होता है तो प्लस, एवं प्लस तथा प्लस, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 पुरुष की बात किया गया, प्लस कितने लड़के भाई? 11 लड़के। कितने दिन में? यही आपसे प्रश्नवाचक की बात किया गया कि ये प्रश्नवाचक जो है आपसे ये पूछा गया कि एक पुरुष बराबर 3/2 लड़के। तो 6 पुरुष बराबर कितने लड़के के? आपसे ये क्वेश्चन है। तो 6 गुणा, ये पुरुष को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? लड़कों में। 3/2 लड़के, क्लियर है ना? लड़के प्लस 11 लड़के, ये दोनों लड़कों में कन्वर्ट हो गया। तो 2 तिहाई 6 यानी 3 त्रिका 9 और 11, तो यानी 20 लड़के। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9 और 11, 20 लड़के। कितना दिन भाई? यक्ष दिन। ये आपका यहां से एक बन गया। ये लड़के में है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको इसमें भी किसमें कन्वर्ट करना है? लड़कों में ही लेना है। दोनों क्वेश्चन आपको पता हो गया, सॉल्व हो गया। तब हम फार्मूला बताए थे m1d1 इक्वल टू, क्या बताए थे भाई? m2d2। तो m1 जो होता है, यहां जान लीजिए, m मीन्स आदमी की रिप्रेजेंट किया गया है, आदमी को, d मीन्स दिन से, आदमी को m से रिप्रेजेंट किया गया और d को दिन से। आइए हम लिख लेते हैं। 6 लड़के और 20 दिन में। कितने? 6 लड़के 20 दिन में। तो कह रहा है कि 20 लड़के कितने दिन में? तो 20 से 20 कट गया, डी बराबर कितना दिन भाई? 6 दिन। तो आपका ये सामने आंसर आ गया, देख लीजिए। तो ये 6 दिन में ये पूरा हो जाए। आपका आंसर नंबर बी की बात है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये दूसरा तरीका होता है, दूसरा मेथड आपको बताते हैं कि इसको, और ये तो m2 की m1d1 से होता है, इसका दूसरा तरीका जो है यही। आइए चलिए देखिए। तो ये 4 पुरुष या 6 लड़के की बात किया है, कितने दिन में भाई? 20 दिन में। डायरेक्टली की बात किया जाएगा तो जो दिन है उसको ऊपर लिख लीजिए 20 दिन। और जो पूछा जाता है कि 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 बटा ये कितना है? 4 बटे में लिख देंगे 11 बटा कितना है भाई? 6। इसी को हल कर लीजिए जो है सो आंसर, ठीक ना? आइए 20, 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा 20। 3/2 प्लस 11/6। इसको आप हल कर लीजिए। 3/2 प्लस 11/6, लघुत्तम ले लीजिए 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और 11। ये देख लीजिए, यानी 20 के बटे कितना? 6। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 20 × 6/20, यानी ये पूरा कट गया। कितना दिन आया? 6 दिन। फिर आ गया 6 दिन। आप इसके माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। यक्ष दिन को, और जो पूछा जाए इसको आप a मान लो, a/x प्लस b/y। ये आप तरीका, इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे, पहले वाले सिस्टम को x और y, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए सेम प्रोसेस, ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी आप 2 तरीके से लगा सकते हो वही, लेकिन यहाँ 3 स्टेप है। बहुत कम बुकों में मिलता है 3 स्टेप के क्वेश्चंस, कि 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिन में करते हैं। क्लियर कर सकते हैं। तो 6 पुरुष और 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से भी आप m1d1 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आइए, 3 पुरुष, क्या है? 3 पुरुष, या है तो आप बराबर में करेंगे, और लिखा है 5 औरतें। क्लियर? 5 औरतें, और लिखा है क्या? 8 लड़के। 8 लड़के कितना दिन? जो दिन रहेगा यहां लिख लीजिएगा 38 दिन। क्लियर? ये तो आप जानते हैं। ये 3 स्टेप में है। जब ये 3 स्टेप में है तो आपको किस स्टेप में चेंज कर? एक स्टेप में, या तो पुरुष को लड़के बना दो,
क्लियर। औरत को भी आप लड़कों के रूप में चेंज कर दो, दो फॉर्म को एक फॉर्म में चेंज करना है। चलिए आइए चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से सॉल्व किया जा रहा है, यानी 3 पुरुष बराबर 8 लड़के के, 3 पुरुष बराबर 8 लड़के। क्लियर। तो एक पुरुष बराबर कितना की, एक पुरुष बराबर 8/3 लड़के के। यहां से हो गया, यहां से आप देखिए पुरुष किस में कन्वर्ट हो गया, लड़के में कन्वर्ट हो गए। सेम तरीका यहां औरतों को भी चेंज कर दीजिए, यानी 5 औरतें, ठीक ना, 5 औरतें बराबर 8 लड़के थे। क्लियर। यानी एक औरत बराबर कितना, एक औरत बराबर 8/5 लड़के के। यहां से भी आप देखे होंगे कि पुरुष भी लड़कों में चेंज हो गए, औरत भी लड़कों में चेंज हो गए, ठीक ना, ये दोनों आपस में चेंज हो गए। तो पूछा जो पूछा जाए इसी में रख दीजिए। चलिए इसमें रखते हैं हम लोग। आइए देखिए ये कह रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, 6 पुरुष प्लस 10 औरतें प्लस 6 लड़के। क्लियर। कितना दी, x ने। तो यानी एक पुरुष बराबर 8/3 लड़के। तो 6 पुरुष बराबर कितने, 6 गुणा 8/3 लड़के। ये लड़के में चेंज हो गए। यहां पर भी आप औरतों को लड़कों में चेंज, यहाँ 10 औरत है तो 8/5 औरत लड़के हो जाएंगे। क्लियर। ये 6 लड़के है, ये हैं, इसको नहीं चेंज करना है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 8 दूना 16 प्लस 16 प्लस 6, ठीक ना, 16 दूना 32, 6 38 लड़के। कितना दिन भाई, x दिन की बात किया, एक कंडीशन से यहां से हो गई। अब यहां से लड़कों की बात किया दिया, ये लड़कों में हो गया, तो यहां भी M1D1 लगा दो। M1D1 इक्वल टू कितना, M2D2 की बात किया गया, तो M1 कितना, यानी 8 लड़के 38 दिन, M2 38 लड़के D2 दिन। तो 38 से 38 कटा तो D2 बराबर कै दिन, 8 दिन। क्लियर। यहां से भी आप लगा सकते हैं, एक आपका ए नंबर का ऑप्शन है। क्लियर। अब इसी को, ये तो तरीका आपने देख लिया होगा कि आपने कैसे लगाया, M1D1 के माध्यम से आपने ये लगा दिया। उसके बाद इसी का मैं दूसरा तरीका आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट, यानी इसका दूसरा जो रूप है, आइए इस दूसरे रूप को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो दूसरा तरीका है, इस दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछला बताया था क्वेश्चन। सेम यहाँ पर 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप के लिए ही ये लागू होगा। देखिए ये आते हम इस क्वेश्चन की बात। क्लियर। चलिए तो देखिए ये कह रहा है कि जितना दिन दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, दिन को ऊपर, 38 दिन। क्लियर। लिख लिए आप, लिख लेते हैं। क्लियर। आज हो गया 38 दिन। जो आपसे पूछा जाए, जैसे कि ए पूछ रहा है ना, ए आपसे पूछ रहा है, तो इसको पहले आप लिखेंगे 6 पुरुष पहला, तो पहला वाले में पहला से भाग करेंगे। क्लियर। दूसरा वाला स्टेप 10 औरत है, 10 में आप ऊपर पर दूसरा नंबर से। तीसरा की बात करेंगे 6/8। इसी को हल कर लीजिए, आपका कितने दिन में समाप्त होगा, ये आ जाएगा। चलिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। क्लियर। यानी 38 बटा, देखिए 2 2 4 प्लस 6 यानी 6/8 ही है, ठीक है, यानी 3/4 की बात किया। 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, ठीक ना। 19 की बात कर रहा है, यानी 38 बटा 19 के बटा कितना, 4। क्लियर। ये ऊपर हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर, 38 इंटू 4/19, 19 दूना 38, 4 दूना 8। क्लियर। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते, ठीक ना। तो इसका आपने ये डायरेक्टली देखा होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला जान लीजिए। ये x दिन, ये फॉर्मूला था a/x प्लस b/y प्लस c/z, इसके माध्यम से लगाया जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि 12 आदमी अथवा
यहाँ 8 नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पर 18 होना चाहिए, ठीक ना। तो यानी 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी 16 औरतें उस खेत को कितने दिन में कर सकती है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आइए हम लोग जैसे आपका सिस्टम करते हैं, सिस्टम को अपनाते हैं। 12 आदमी बराबर कितने के, 18 औरतें के। आप मेरे साथ लिखते होंगे, लिखिए। क्लियर। आइए, तो एक आदमी जब या अथवा रहेगा तुरंत बराबर। क्लियर। आइए, तो एक आदमी बराबर क्या करेंगे, एक आदमी बराबर कितने के, यानी जैसे 12 रुपया में 18 टॉफी मिलता है, तो 1 रुपया में कितना मिले, यही बात कहता है। तो 18/12 औरतें। क्लियर हो गया, वही बात। तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, यानी एक आदमी बराबर कितने के, 3/2 औरतें के। कितने के भाई, 3/2 औरतें। यहां से अब जो कह रहा है, जैसे 8 आदमी 16 औरतें, और इसको प्लस कर लीजिए, तो ये कह रहा है कि ये भाई कितने दिन था, 14 दिन रहा होगा, ठीक ना, 3 दिन। तो अब कह रहा है कि 8 आदमी तथा 16 औरत कितने दिन में करेंगी, ठीक ना, x दिन। तो एक आदमी बराबर 3/2 औरत के, तो 8 आदमी बराबर 3/2 के आदमी प्लस 16, एक काट दिए, 2 चौके 8, 4 3 12 और 16 कितना, 28 औरतें कितना दिन में, x दिन में। ये यहां से हो गया, यहां से औरत 14 दिन में, ठीक ना। M1D1 का प्रयोग कर लीजिए, तो M1D1 = M2D2। क्लियर। 18 × 14 बराबर 28 × D2 की बात किया गया। 14 दूनी 28, 2 9 18, यानी D2 बराबर कई दिन, 9 दिन। ये आपका ई ऑप्शन है। क्लियर। ये आपको बेसिक भी तरीका बनने में डायरेक्टली भी बताया होगा कि दिन को ऊपर लिख करके जो पूछा जाए उसको बटा उतना कर दीजिए, आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके IAS प्री के एग्जाम में आया था, 2018 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये आपके सामने भी आया हुआ है। W किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिन में करता है। क्लियर हो गया, 25% भाग को 30 दिन में, और x 1/4 भाग को 10 दिन में। क्लियर, ये भी बात आपको क्लियर हो गया। y उस कार्य के 40% भाग को 40 दिन, और z उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में कर। तो कार्य सबसे पहले कौन पूरा करे, जो टाइम कम लेगा वो सबसे पहले काम करेगा, और जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो सबसे बाद में काम करेगा। तो यही कहना है भाई। 5 रोटी खाना है तो कोई 1 ही मिनट में खा, 2 मिनट में खा लिया, कोई 5 मिनट लगा दिया। तो जो जल्दी खाए उसकी क्षमता ज्यादा ना है, वही बात कह रहे हैं। आइए, W किसी कार्य के 25% भाग, तो 25% आप जानते हैं, W का कार्य। आइए, W का कार्य निकाल लीजिए, 25% भाग है तो 25/100 लिख सकते हैं। 25% भाग को कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक ना। तो 25 चौका 100, यानी 1/4, यानी एक भाग काम करेगा कितने दिन में भाई, 4 3 12, यानी 120 दिन में। यहां से ए आ गया, किसका काम भाई, W का। W काम करेगा 120 दिन। सेम कंडीशन, x की बात हम निकालते हैं, x का काम निकाल लिया जाए, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। 1/4 भाग जो है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, 10 दिन। तो एक भाग काम करेगा कितने दिन भाई, 4 9 में 40 दिन। ये भी आप निकल गए, 40 दिन टाइम लिया। कौन, x 40 दिन लिया, W का दिन लिया 120 दिन लिया। अब काम आ गया y का काम निकाल लीजिए। y का काम जैसे हमने कह रहे हैं, y का काम निकालिए। 40% भाग है, यानी परसेंट को भिन्न में बदल दो, 40/100। क्लियर। बराबर कितना के, 40 दिन में कर रहा है। तो एक काम को करेगा कितने, एक भाग को काम करेगा कितने दिन भाई, 40 से 40 कटा, तो एक भाग बराबर कितने के, 100 दिन में, यानी y काम करेगा कितने दिन में, 100 दिन में। क्लियर ना, यानी y काम करेगा 100 दिन में।
एक करेगा 40 दिन में, एक करेगा कितना 120। 3 लोग का मैंने काम निकाल दिया। WXY अब बनता है किसका, जेड का काम। आइए हम लोग जेड की बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जेड को हम लोग निकाला जाए, तो जेड जो है जेड का काम, बात समझ आ गया। जैसे आपने उसका निकाला इसका भी निकाला। जेड यानी 1/3 भाग जो है कितने दिन में कर रहा है भाई, 13 दिन में। 13 दिन में तो एक भाग काम करेगा कितने दिन में भाई, 13 3 39 दिन। यानी सबसे कम दिन टाइम यही लिया है कौन, जेड। जेड जो है सबसे कम टाइम लिया है, इसलिए आंसर क्या होगा, जेड होगा। क्यों, देख लीजिए। यानी W 120 दिन, X 40 दिन, A 100 दिन, A 39। तो सबसे कम कौन है, 39 है। यानी उसकी कौन है 39 में, जेड है। इसलिए आंसर सी इसका सटीक आंसर। क्लियर। आइए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये शर्त पर आधारित क्वेश्चन होते हैं कि कैसे जो 2 लोग 3 लोग काम करते हैं, एक लोग आवश्यकता पड़ गई काम छोड़कर चले गए, तो जो शेष काम बचेगा उसको कौन काम करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसको कहते हैं शर्त पर क्वेश्चन, ठीक ना। आइए एक काम को कितने दिन में, 24 दिन में, बी 32 दिन में, सी 64 दिन में मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। क्लियर। आइए तो देखिए इसका 2 तरीका मैं बता रहा हूं। 2 तरीका जो मैं बताऊंगा सबसे बेहतरीन तरीका होगा, और ये बेसिक के माध्यम से और सुपर के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x अपॉन a होता है, x अपॉन b की बात करते हैं, x अपॉन c की बात करते हैं। पूरे काम को क्या मान लीजिए आप लोग, 1। क्या मान लेंगे भाई, 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। इसमें थोड़ा सा कंडीशन को आप लोग को पालन करना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन। और मैं इस क्या कर दिया, 1 क्यों लिखा, पूरे काम को ही मैंने 1 मान लिया। एक ना, जितना भी काम था सबको मैंने क्या कर दिया, 1 मान लिया। आइए ए की बात करते हैं। ए कितना दिन में, 24 दिन में। बात समझ आ गया। बी की बात करते हैं 32 दिन में। क्लियर। और सी की बात करते हैं कितना दिन है भाई, 64 दिन। और पूरा काम। अब कह रहा है कि सब मिलकर काम शुरू करते हैं। भाई ए भी मिलकर काम किया, बी भी मिलकर काम किया, सी भी, यानी तीनों लोग मिलकर के काम शुरू करते हैं। ये तीनों लोग मिलकर काम शुरू की बात किया गया, हो गया। तो आइए तीनों लोग मिलकर काम शुरू कर लिए। 6 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया। कितने दिन के बाद, बी। ए जो है एक कंडीशन की बात कर रहा है, बी वाला 6 दिन करने के बाद छोड़ दिया। और बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले, ए 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया। सॉरी यहाँ पर ए की कंडीशन थी, तो ए 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया और बी कार्य पूरा होने वाला था। यानी ए तो 6 दिन करने के बाद छोड़ दिया, जब काम पूरा होने वाला था उसके 6 दिन पहले बी भी काम छोड़कर चला गया। अब आपसे पूछना है कि भाई कार्य कितने समय में पूरा हो, ए कंडीशन से। क्लियर। जब कंडीशन में एक बात जान लीजिए, यहां पर मैं एक नोट में बता दे रहा हूं। जब स्टेप, जब बाद दिया, कंडीशन में क्या हो, जब बाद की बात करेगा तो आप यक्स के स्थान पर लिखेंगे, यक्स के स्थान पर अंक लिखेंगे। क्लियर। यक्स के स्थान पर जब बाद वर्ड आ जाए तो यक्स को हटा करके उसके स्थान पर अंक लिख दीजिएगा। क्लियर। जब कंडीशंस में आ जाए, जब कंडीशन में पहले दिया है, जब पहले दिया रहता है तो यक्स में से घटा लेंगे। क्या करते हैं, पहले दिया रहेगा तो यक्स में से घटाकर लिखते हैं। बात समझ में आ गया। यक्स में से घटाकर। अब आइए, अब इस तरीके से क्वेश्चन की बात किया जाए, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। आइए देखिए,
ये कह रहा है कि 6 दिन बाद, देखिए मैंने x को हटा दिया, ठीक ना, 6 दिन बाद कौन a, तो 6 को यहाँ लिख, क्लियर। अब कह रहा है b कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले में हमने क्या लिखा है, x में से घटा कर लिखते हैं, x में से घटा लीजिए, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन को। तो 6/24 प्लस क्लियर x माइनस 6 कितना 32 प्लस x/64 बराबर 1, क्लियर। अब देखिए 24, 32 और 64 का हमें क्या कर लेना है, लघुत्तम लेना, ठीक ना। तो 24, 32 और 64 का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। आइए सबको लघुत्तम भी बता दिया जाए इसी टाइम, 24, 32 और 64, क्लियर। तो लघुत्तम महत्तम आपको मैंने बताया है, लेकिन पुनः बता दे रहे हैं। तो ए हो जाएगा 12, ए हो जाएगा 16, ए हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे, ए 6, 8, 16 की बात किया जाएगा, 2 से काटेंगे 3, 4, 8, ठीक। आइए 2 से काटते हैं, 3, 2, 4, ठीक ना। फिर आइए 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1, 2, यानी 3 और 2, फिर 3 और 2, ठीक ना, 48 आ गया, ठीक ना। ऊपर भी गुणा कर लीजिए, 32 छक्का 6 दूनी 12, 6 से 18 19, यानी कितनी बार गया, 6 बार गया, x माइनस 6 की बात किया, ठीक ना। 64 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ये देखेंगे तो 3 चौके 12, 3 छक्का 18 19, 3 बार गया, क्लियर। ये 3x आ गया, हो गया, तो बराबर 1। 48 प्लस 6x माइनस 36 प्लस 3x बराबर 192, ये आपने देख रहा होगा। तो 6, 3, 9, इसको इसमें घटा देंगे, 9x आ जाएगा। तो 8 में से 6 गया, कितना आएगा भाई, 2 आ गया, 4 में से 3 गया 1, बराबर 192, इसको इसमें घटा देंगे, यानी 9x बराबर कितने के, 0, 7, 1, ठीक, 170। तो अब यहां से हम आप काट सकते हैं, तो यानी 12 घट जाएगा इसमें से, देखिए ध्यान रखिएगा, 192 माइनस 12, 0, 8, 180, ठीक ना। 180 की बात किया जाएगा, तो ये 180 आएगा, क्लियर। तो 9 दूनी 18, यानी x बराबर कितने के, 20। x बराबर आपका क्या आएगा भाई, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 20 दिन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन था, क्लियर। अब देखिए इसमें एक कंडीशंस और आपको बता दे, सबसे ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन था, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशंस आइए देखिए। चलिए इसलिए आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, तो दूसरी कंडीशंस की हम लोग बात करेंगे। आइए देखिए भाई, इसकी दूसरी कंडीशंस क्या कह रही है, ठीक है, इसको इरेज कर लिया जाए पहले, ठीक। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन में पुनः इसका दूसरा कंडीशंस, इसकी जो दूसरी कंडीशंस की बात किया जा रहा है, तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है भाई कि आइए ए 24 दिन, कितना दिन, 24 दिन, क्लियर क्लियर लिख दो। बी कितना दिन, 32, क्लियर, आप भी लिख दो। सी कितना दिन भाई, 64, क्लियर, यहां से। अब इन तीनों का लघुत्तम निकालिए, आइए एरो मेथड, क्लियर। ए हो जाएगा 105, 24 8 8 चौके 32, 8 दूना 16 3 19, यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई, 8 की स्पीड हो गई, ठीक। 32 छक्का 6 दूना 12, 6 3 6 बार, क्लियर। 64 तेइया 3 चौके 12, 3 छक्का 18 19, ये 3, ये इसकी क्षमता होता है, क्या बताता है भाई, क्षमता। ये सभी क्या है, क्षमता। जैसे तो 3 लोग मिलकर 192 रोटी खाएंगे, क्लियर। तो ये जो 3 लोग मिलकर 192 रोटी खाएंगे, तो आखिर किसकी कितनी क्षमता है खाएंगे, इसकी क्षमता 8 रोटी पर डे खाने की, इसकी क्षमता है 6 रोटी खाने की, और इसकी क्षमता है 3 रोटी खाने की। चलिए आइए, तो अब इसमें कह रहा है कि कुछ कर, लेकिन यहाँ पर रोटी नहीं खाना है, क्या करना है, काम करना है, क्लियर ना। चलिए खुश मत होइएगा, काम करना है। ए 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया, कौन, ए 6 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, क्लियर। और बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी बी जो है ये 6 दिन बाद, ये 6 दिन, ये देखिए 6 दिन कह रहा है, 6 दिन के बाद काम छोड़ा, बी कार्य पूरा होने 6 दिन पहले, 6 दिन पहले,
तो पूरा टोटल काम कितने दिन में? 192। टोटल हमारा काम कितना है भाई? 192। 192 लिख लीजिए। जब बाद जो कंडीशंस रहता है उसको घटा लिया करिए। 8 छक 48, 8 छके 48 लिख दीजिएगा। अब पहले वाले को जोड़ दीजिएगा, 6 6 36। ठीक, अब नीचे कंडीशंस जो है बाद वाले को हटा दीजिएगा, 6 3 9 से भाग कर दीजिएगा। आइए 192 माइनस 48 प्लस 36 बटा 9। अब इसको घटा लीजिए, देखिए आएगा कितना? ये 12 12 36, 12 चौक 48, फिर घटाएंगे कितना आएगा? 180। 180 में 9 का भाग करेंगे, कितना आ गया? 30। देखिए कितना आसान है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते। आइए देखिए, अब कह रहा है कि एक इसी कार्य को 20 दिन में, आइए हम इसको क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इसी कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा करता है। एक कार्य आरंभ करता है और बी बारी बारी से काम करते हैं, एकांतर एक दिन छोड़कर काम करते हैं कार्य पूरा होने। एक दिन, ये 2 दिन की बात नहीं कि एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य किस दिन पूरा हो। बारी बारी का क्वेश्चन है। क्या है बारी बारी? इसका मतलब क्या होता है? बारी बारी। क्लियर? बारी बारी, बारी बारी, या इसको कहते हैं एकांतर क्रम का क्वेश्चन। एकांतर क्रम का बारी बारी की बात करें या एकांतर क्रम। आइए इसको समझते हैं कि भाई बारी बारी होता क्या है, एकांतर क्रम क्या होता है। जैसे हम आप सभी लोग 2 लोग हैं, 2 लोग 3 लोग जो भी हैं, मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं। बात समझा गया? एकांतर क्रम और बारी बारी में समझा रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप लगेगा यार। आइए जैसे आप पहले काम शुरुआत आप करते हैं, आप काम करते हैं तो आप एक दिन काम करते हैं तो एक क्या करेगा? काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जब एक काम करेगा तो एक काम नहीं करेगा, आराम करेगा उस दिन। तो भाई आपने एक दिन काम किया तो आराम किया। अब नंबर आ गया कि चलिए भाई आप काम करिए, मैं आराम करूंगा। हो गया ना? इसी जैसे एक दिन एक काम किया तो आराम किया, फिर एक काम किया तो आराम हो गया। अब दोनों लोग अगर एक दिन एक काम किया, एक दिन तो कई दिन काम हुआ? 2 दिन। यानी ए और बी मिलकर के कितने दिन काम किए? 2 दिन। यही आपका बारी बारी का मतलब होता है। बारी बारी का एक मतलब होता है कि एक दिन आप करेंगे तो मैं आराम करूंगा। क्लियर? एक दिन मैं काम करूंगा तो आप आराम करें। देखिए एक दिन एक दिन तो कितने दिन? 2 दिन। ये बारी बारी समझ में आ गया? इसी को एकांतर क्रम का। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए चलिए बारी बारी क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए कि कम से कम टाइम में। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन लंबा खींचने लगता है, तो इसको हमें शॉर्ट, यही एकांतर क्वेश्चन लिखते हैं। कैसे? ए जो है 20 दिन, क्लियर, और बी जो है 40 दिन में काम पूरा करते हैं। आइए लघुत्तम ले लेते हैं। कितना आएगा भाई? सभी को पता होना चाहिए, लघुत्तम तुरंत होना चाहिए। 40, 20 दूना 40, 40 से कम 40, ठीक ना? यानी 20 दूना 40, 40 से कम 40। ये इनकी क्षमता है। चलिए क्षमता है, यानी ये जो है इनकी क्षमता कार्य करने की 2 है और इनकी क्षमता कार्य करने की 1 है। क्लियर हो गया ना? और लेकिन एक दिन ए काम करेंगे और एक दिन ए काम, तो ए प्लस बी जो है एक कितने दिन काम किए? 2 दिन काम किए। तो 2 दिन में कितना क्षमता? 2 1 3। अब यहां तक तो आपको ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है ये आपको सोचना है। सबसे बेस्ट तरीका, इससे आप जो यहां पर आएगा इससे इसमें आप भाग कर दीजिएगा। क्या करिएगा? भाग करिएगा। क्लियर? इससे आप इसमें भाग करिए। देखिए कट नहीं रहा होगा तो कितनी बार जा रहा होगा भाग भाई? 39 बार में। 13 त्याई 39। अगर ये 39 होता, बाय द वे फॉर एग्जांपल, यदि 39 होता, यदि 40 की जगह, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उदाहरण की बात कर रहा हूं, यदि ये 39 होता तो इससे भाग करते तो ये 13 टाइम में कट जाता, 13 बार में कट जाता। तो 13 का इस साइड भी आपको पूरा करना होता, 13 का इस साइड, आप काम यहीं पर समाप्त। यही आंसर हो जाता 26 दिन। लेकिन यहां पर आप भाग कर रहे हैं तो कुछ काम बच रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तरीका वही है। चलिए तरीका यही है तो हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। तो कितनी बार भाग करेंगे भाई? 13 बार। 13 बार, 13 39, तब पर विशेष है
इधर भी आप भाग करेंगे 13, ठीक ना। तो 13 दूना 26 दिन, ये लोग 26 दिन काम कर लिए, लेकिन काम कितना हुआ? 39 काम हो गया। ये क्या हो गया? 39, यानी 26 दिन में 39 काम हो गया। क्लियर? तो अब बताना है कि काम कितना बचा है, शेष काम। क्या करना है? शेष काम ज्ञात करना, ठीक ना। 40 में से 39 आपको घटा लेना है, तो एक काम शेष बच गया है। क्लियर? तो एक काम शेष बच गया है। अब आपने भी 13 दिन काम कर लिया, मैं भी 13 दिन काम कर लिया, बात दोनों लोग की बराबरी है। तो जो काम पहले करेगा उसका पुनः नंबर आ जाएगा, यानी ए पुनः काम करेगा एक दिन, एक का पुनः एक दिन का काम। क्लियर? काम, लेकिन एक की क्षमता कितनी है भाई? एक की क्षमता 2 रोटी खाने की है, और उसके वो मिल रहा है कितना? एक। तो पेट भरेगा नहीं, जल्दी ना खा लेगा, यानी उस दिन टाइम बच जाएगा। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? आप भाग कर दीजिएगा, कि क्योंकि काम आपके पास एक है, क्षमता हमारी है 2, इसलिए आप भाग कर दिए, टाइम कुछ बच गया। तो आपको 26 दिन, 26 सही 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 27वें दिन की बात। चाहे आपका ये आंसर आए चाहे ये, तो क्या दे रखा है? 27वें दिन। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। ये कह रहा है कि 16 दिन में, और बी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए काम की शुरुआत करता। क्लियर हो गया? और वे एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना दिन में कार्य पूरा हो जाए? आइए तो लघुत्तम पुनः ले लिया जाए, ए 16 और बी जो है 12। क्लियर? 16 और 12 का पहले काम क्या करेंगे? लघुत्तम सर्वप्रथम। आइए फिर भाग करते हैं, 16 3 48। जैसे हम इसको लटका दें तो तब पर भी तो वही लघुत्तम लेंगे ना। जैसे ए का लेंगे तो 1/16 लेंगे, बी का लेंगे तो 1/, क्या लेंगे? 12 लेंगे। तो लघुत्तम तो भी 48 होगा। 16 3 48, 12 चौका, वही काम करना चाहिए। ऐसे करिए, चाहे इसी को तिरछा कर दिए, तिरछा कर देते, 12 चौका 48 हो गया। अब कह रहे हैं, अब यहां से तो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, दोनों लोग मिलकर कितने दिन भाई काम करेंगे? 2 दिन काम करेंगे। क्लियर हो गया ना? और 2 दिन में इनकी क्षमता कितनी है? 4 3 7। अब पुनः वही काम करेंगे। अगर 7 49 होता तो 7 बार में कट जाता, तो 7 का गुणा इधर कर देते तो 14 दिन में काम समाप्त। लेकिन यहाँ भाग कर रहे हैं तो कुछ बचा दे रहा है, 7 6 42, 6 बार जा रहा है। लेकिन आपको अधिक नहीं ले जाना है, कम हो सकता है कट जाए, ये बात को ध्यान रखें। तो 6, तो 6 की इधर भी गुणा कर दें, 6 दूना 12। 12 की बात करेंगे तो ये हो गया कितना? 12 दिन में 42 काम हो गया, ठीक ना। 12 काम में 42 काम की बात किया गया। तो शेष काम की बात कर रहे हैं। चलिए आइए शेष की बात किया जाए। तो शेष की बात कर रहे हैं, ठीक ना। शेष जब बात किया जाए तो 48 में से 42 काम निकाले, 48 माइनस 42, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6। अब देखिए क्षमता है, अब ये 6 काम बच गया। अब पुनः ए आएगा, ए का पुनः एक दिन का काम। क्लियर? तो 6 में से 3, क्योंकि इसके पास क्षमता 3 है, काम है 6, तो आप नहीं कर पाओगे उस दिन, कुछ काम बच जाएगा। तो कितना काम बच गया? 3। अब कौन आएगा? पुनः बी का एक दिन का काम। क्लियर? बी की क्षमता कितनी है? 4, और काम है 3। आप कर लेंगे तो भाग कर दीजिए, 3/4, ये हो गया। यानी पूरा काम कितना? 12 दिन इसका, 1 दिन इसका प्लस 3/4, 12 13 सही 3/4 दिन में काम समाप्त। 13 सही 3/4 दिन में काम समाप्त। चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए ठीक है,
चलिए देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ए तथा ए बी सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32, 48 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कहते हैं दोनों क्या है, पहले की कंडीशन है यहाँ। तो ए जो है, ए कितना, ए बी और सी, क्लियर है। तो ए बी सी की बात किया जाए 16, 32 और 48, ठीक ना। 16, 32, 48 यहाँ ले लीजिए। तो अब इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, 32, 96 लघुत्तम हो जाएगा। इसका तीनों का लघुत्तम ले ले, 16, 25, 16, 6 का 96, 32 तिया 96 की बात करते हैं, 48 दूना 96। ए इनकी क्षमता हो गई, क्लियर, ए इनकी क्षमता हो गई। अब कह रहा है कि साथ साथ कार्य करते हैं। बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले, यानी दोनों कंडीशन पहले की है, ठीक ना। बी जो है 8 दिन पहले, यानी पूरा काम 96 है, 96 काम प्लस 8 पहले में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा 8। अब बी की क्षमता है 3 और कौन का है, सी 6 दिन, सी 6 × 2, सबको जोड़ लीजिए, ठीक ना। 6 + 3 + 2, 96 की बात किया जाए, 24 की बात किया जाए, 12 की बात, 6 3 9 2 11, आइए जोड़ते हैं। 6 4 10 2 12, 1 2 1 3 9 3 12, ठीक ना। यानी 2 4 6 6 12 के 2 हासिल, 1 1 2 2 4 9 4 13, क्लियर, बटा 11। तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22, कितने दिन में काम समाप्त हो गया भाई, 12 दिन, क्लियर। आपने ये देखा कि पहले की कंडीशंस में ऐसे, यानी इस टाइप से क्वेश्चन की करेंगे। जब पहले कंडीशंस होता है, जोड़ लेते हैं, पूरे काम में से जितना पहले कहेगा गुणा करके जोड़ लीजिए और सारी क्षमताओं से भाग कर दीजिए, यही आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 8, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, क्लियर, कौन कार्य करना आरंभ करते हैं, ए और बी, किंतु 2 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ दिया भाई, ए। उसके बाद सी कार्य पूरा होने तक बी के साथ जुड़ जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ए जो है 8 दिन में और बी जो है 12 दिन की बात कर रहा है, सी जो है 15 दिन की बात। ये तीनों लोग को कार्य को लिख लीजिए आप। अब इसका क्या काम करेंगे, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम कितना आएगा, 120 आएगा, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पर, ये आपका कितना है भाई, 15 है, ठीक ना। 8 12 15 की बात किया, तो ये जो है आपका तीनों का लघुत्तम 120 आएगा। तो 15 8 120, 12 10 में 120, 15 8, ये तीनों की क्या हो गई, क्षमता हो गई, क्या हो गई, क्षमता। उसके बाद अब कह रहा है कि कौन कार्य करता है भाई, ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन ए बी कार्य करते हैं, 2 दिन। चलिए ए और बी, ए दोनों लोग कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन भाई, 2 दिन। तो इनकी क्षमता कितनी है, 15 और 10, ए और बी की क्षमता 15 + 10, यानी 15 + 10। ये लोग कितना दिन काम किए, 2 दिन। तो 2 दिन का काम इनका निकाल लीजिए, क्लियर। तो 15 10 25 दूना 50 काम, 50 काम हो गया, क्लियर हो गया। ये दोनों लोग 2 दिन में 50 काम कर लिए। उसके बाद अब कह रहा है ए कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ता है भाई, ए छोड़ देता है। ए क्या करता है, छोड़ देता है। उसके बाद कौन जुड़ जाता है इसके साथ, सी जुड़ जाता है। तो सी जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए जब छोड़ दिया तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम आप निकाल लो। इन दोनों का 50 120 में से 50 काम घटा दो तो कितना आया भाई, 12 5 7, यानी 70 काम बचा है। अब कौन काम आया, सी और बी काम किए, क्लियर। सी और बी कार्य करते हैं तब तक करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता।
तो काम बचा है कितना, 70 काम। क्लियर। तो 70 काम को कौन करेगा, सी और बी काम कर। सी और बी की वैल्यू कितनी है, 10 और 18, 8, 10 8 18। तो ये 70 बटा कितना हो जाएगा, 18। तो इसको काट दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 35 बटा 9। क्लियर। यानी ए और बी 2 दिन काम किए, उसके बाद ए कार्य को छोड़ देता है। जब ए छोड़ दिया तो ए के स्थान पर कौन आ गया भाई, सी आ गया। अब जो काम बचा था उसको ये दोनों लोग काम कर लिए। जब ये दोनों लोग काम कर लिए तो कितना काम कर लिए भाई, 35 बटा 9। तो 2 दिन इन दोनों का और 35 बटा 9 इसका, ठीक ना। तो 9 दूनी 18 और 35, ठीक ना। 18 और 35 की हम जोड़ लेंगे, 18 प्लस 35 बटा 9 की बात करेंगे तो 8 5 13, 3 1 4 5, 53 बटा 9 की बात करेंगे। ठीक है, 9 से आप भाग कर दीजिएगा, 9 बचे 45, 5 8 9, यानी 5 सही 8 बटा 9 दिन में काम समाप्त। ये आपका आंसर की वैल्यू। क्लियर। आप इससे ए लगा सकते। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन की बात किया गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करता है। ए और सी ने मिलकर के 2 दिन कार्य किया, इसके पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम वही क्वेश्चन, सेम प्रोसेस। आइए आप लगाते हैं। ए कितने दिन में, 10 दिन, और बी कितना दिन में भाई, 15 दिन में, और सी कितना दिन में है, 20 दिन। ये तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते। क्लियर। तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो इसका लघुत्तम आएगा कितना जानते हैं, 60 आएगा। क्यों 60 आएगा, 10 छक्के 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अगर हम 30 लेते तो 10 और 15 से कटता, लेकिन 20 से नहीं कटता, इसलिए आपका लघुत्तम क्या हो गया, 60। आइए तो 10 छक्के 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ये क्षमता हो गई। क्या हो गई भाई, क्षमता। इसको हम क्षमता की बात करते हैं। जैसे हम लटकाते नहीं, तिरक लेते, इससे बेस्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन का तरीका, लाजवाब तरीका हो जाता है। तो अब कह रहा है कि ए और सी ने मिलकर 2 दिन, कौन, ए और सी, तो मिलकर 2 दिन काम किए। तो कौन काम किए भाई, ए और सी मिलकर कितने दिन काम किए, 2 दिन। तो ए और सी की क्षमता किया है कितना, 6 और 3 9, 6 प्लस 3, ये लोग कितना दिन काम किए, 2 दिन काम किए। ठीक ना। 6 3 9 दूना 18 काम कर लिए 2 दिन में। तो 2 दिन में 18 काम कर लिए। अब ए के स्थान पर कौन का, तो बचा काम कितना भाई, आइए तो शेष काम कितना बचा, शेष काम। शेष काम में इस काम में से इसको घटा दो, ठीक ना। तो 60 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया कितना जानते हैं, 4। ठीक। अब ए के स्थान पर, यानी ए के स्थान, इसके स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। ठीक ना। तो अब कौन काम कर रहा है, बी और सी। बी और सी आ गया। इसके स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। क्लियर। तो बी को हम ले लेंगे। तो अब कौन काम करने लगा, बी और सी। तो कार्य कितना है, 42 काम है। तो बी और सी काम कर रहे हैं 42 काम को। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 और 3, 4 3 7, यानी 7 से भाग करें, 7 6 42, यानी 6 दिन और 2 दिन। इसका कुल काम कितना, 6 दिन प्लस 2 दिन में 8 दिन, यानी 8 दिन में पूरा काम क्या हो गया, समाप्त। क्लियर। यहां से आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, ए कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाए। क्लियर। सेम देखिए, इसका तरीका क्या है, सेम वही तरीका क्या है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ए 18 दिन में, बी जो है बी 15 दिन में। क्लियर। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक ना। आइए लघुत्तम लेते हैं। ए बड़ा है, 18 दूना 36 हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। अगर हम 90 लेते हैं, 18 5 90, 15 छक्का 90। आइए 90 लेते हैं। ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इन दोनों से ये कट जाए। क्लियर। आइए 18 5 90, 15 छक्का 90, ये लघुत्तम हो गया। ये आपकी ये लघुत्तम हो गया और ये क्या हो गया, क्षमता।
आइए, कह रहा है कि बी ने यह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया। बी ने कितने दिन कार्य करके छोड़ दिया भाई? 10 दिन। तो बी की क्षमता है 6। बात समझ आ रहा है? तो बी का काम निकाल लीजिए, बी का काम। क्लियर? तो बी की क्षमता कितनी है? 6। और ये कितने दिन तक काम किया? 10 दिन। क्लियर? तो 10 दिन का इसकी काम निकालो, यानी 10 छक्के 60 काम हो गया इसका। 60 काम कितने काम में से भाई? 90 काम में से शेष काम निकालो कि बी अकेले कितना काम किया? 60 काम। तो बचाया कितना? 90 में से 60 आप घटा दीजिए तो कितना काम बचा भाई? 30 काम। 30 काम बचा। अब 30 काम को अकेला कौन करेगा? ठीक ना? तो अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा के उसके बाद कौन छोड़ दिया भाई? बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी बी जो है 10 दिन करके छोड़ दिया, तो बी को हमने निकाल लिया। अब 30 काम बचा। अब 30 काम को ए अकेला कितने दिन? ए का कार्य निकाल लीजिए। ए अकेला शेष कार्य को कितना काम करेगा? 30। और ए की क्षमता क्या है? 5। तो 5 छक्के 30, यानी कितने दिन में कर रहा है भाई? 6 दिन में पूरा कर लेता है। चलिए यहां से अब देखिए, यहां से ये आपका समाप्त हो जाता है। और मैं इसी के साथ आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे आगामी रेलवे की बात है, टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप तक ये पहुंचता रहेगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन भी कलेक्शन भी दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो है इस समय वर्तमान में नई वैकेंसी, यानी नए वैकेंसी में जो आपका यानी नई वैकेंसी आई है, उसका ऑफलाइन क्लासेस यानी सुबह में भी दिया जा रहा है और शाम में भी दिया जा रहा है। ठीक ना? और टेट, सुपर टेट, सबसे बड़ी बात है, सुपर टेट का भी बैच दोपहर में चल रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आप एक बार जरूर आइए, देखिए कि कैसी यहाँ पर कितने एक्सपीरियंस होल्डर्स टीचर लगे हुए हैं, और जितने लोग लगे हुए हैं सब बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज जो है मैं